हम ट्राइंगल चैप्टर में एक एग्जांपल देखते हैं, पेज नंबर 137। यहाँ एक एग्जांपल है, CM and RM are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR। ट्राइंगल ABC में CM ये मीडियन है एंड ट्राइंगल PQR इसमें RN मीडियन है। ओके, मीडियन का मतलब आप पहले समझ लो। मीडियन का मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो हम किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। जैसे इस वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड, इस साइड में मैं मीडियन बनाना चाहता हूं इस वर्टेक्स से, तो इस साइड में मिडिल पॉइंट जहां पे होगा वहां मैं उसे ड्रॉ करूंगा। तो जो लाइन सेगमेंट यहां बनेगा वो मीडियन होगा। मतलब मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट which is drawn from one vertex to the midpoint of its opposite side। Okay, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC अगर CM मीडियन है तो M is a midpoint of AB। RN अगर मीडियन है तो फिर हम बोल सकते हैं M is a midpoint of PQ। Okay, तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देख लो, लिखा है ये दोनों CM and RN are the medians of triangle ABC and PQR as well as एक और हमें गिवन दिया हुआ है कि triangle ABC is similar to triangle PQR। ABC triangle and PQR similar है। अगर हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो हमें वहां पे इन दोनों ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिलेंगे और इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमें प्रोपोर्शनल भी मिलेंगे। ये हमें पता है कि ट्राइंगल सिमिलर हो तो हमें ये दो बातें मिलेंगी। ठीक है, हमें यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं, जिनमें से सबसे पहले है ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PLR, जिन्हें हम सिमिलर दिखाएंगे। दूसरा CM by RN, मतलब ये दोनों मीडियंस की बात हो रही है, इज इक्वल्स AB by PQ, AB by PQ, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत जब हम करेंगे, हम यहां से शुरू करते हैं। प्रूफ since triangle ABC is similar to triangle PQR, ABC is similar to triangle PQR, so यहाँ पे हमें दो इंफॉर्मेशन मिलता है। पहला इंफॉर्मेशन, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी, जिससे एंगल A इज इक्वल एंगल P, सेकेंड एंगल B इज इक्वल एंगल Q, थर्ड एंगल C इज इक्वल एंगल R। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1, सेकेंड, इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होने की वजह से इन दोनों ही ट्राइंगल में जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जैसे AB by PQ इक्वल्स BC, इसके सेकेंड अल्फाबेट और थर्ड अल्फाबेट, तो इसके भी सेकेंड अल्फाबेट और थर्ड अल्फाबेट QR, BC by QR इक्वल्स फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट AC, फर्स्ट एंड लास्ट PR। ये साइज प्रोपोर्शंस होंगे एंड इसे हम नंबर 2 देते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से हमें ये कुछ इंफॉर्मेशंस मिले जो हमें इन ट्रायंगल्स को या फिर ये साइड प्रोपोर्शंस को प्रूव करने में मदद मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपने समझ लिया, मैं एक बार इसे रब कर देता हूं, उसके बाद हम सब शुरू कर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें ट्राइंगल AMC और PLR को सिमिलर करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं, जैसे अब इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो बिना पॉइंट्स लिखे भी। जैसे मुझे ये दोनों प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं SAS सिमिलैरिटी रूल यूज करूंगा। SAS सिमिलैरिटी, इसके लिए मुझे टू पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शनल चाहिए और एक एंगल मुझे इक्वल चाहिए। ओके, ये मेरे पास इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड प्रोपोर्शंस का लिस्ट है, मैं इसे एक बार नोट कर लेता हूं। फ्रॉम वन वी गेट AB by PQ
ओके मैंने इसे नोट किया। एक और चीज मैं इसमें से नोट करूंगा वो है AC by PR, बिकॉज हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। इसमें BC by QR इसमें आता नहीं है, इस ट्राइंगल में BC और इस ट्राइंगल में QR, ये दो साइड इस ट्राइंगल के पार्ट्स नहीं है, इस वजह से मैं इसको यहां पे पुट नहीं करूंगा। मैं इन दोनों पार्ट को एक बार यहां कॉपी कर लेता हूं। AC by PR, मुझे इन दोनों की सिमिलरिटी के लिए ये दोनों चाहिए। अब यहां बात आ रही है कि AC by PR तो इन दोनों ट्राइंगल में, लेकिन AB by PQ भी तो नहीं है। जिस तरह से मैंने बोला कि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए मैं इनको यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में है नहीं। उसी तरह से AB और PQ भी तो नहीं है। लेकिन एक बात है, AB का एक छोटा सा पोर्शन AM तो इस ट्राइंगल में लाई करता है ना। इस ट्राइंगल में AM जो साइड है वो AB का ही तो हिस्सा है। दूसरी बात, PL ट्राइंगल में PQ का ही छोटा सा हिस्सा PN जो इस ट्राइंगल में आ रहा है। ओके, तो जबकि इन दोनों साइड AB और PQ के छोटे छोटे पोर्शंस इन दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं तो हम इसे लेंगे। ओके, ये हमने यहां कॉपी कर लिया। अब मैं इसमें देखो, अभी मुझे पूरा AB नहीं चाहिए। अगर मुझे इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है, मुझे AM चाहिए, AB नहीं चाहिए। तो हम जानते हैं कि CM जो है इस ट्राइंगल का मीडियन है। अगर CM मीडियन है तो M इज द मिड पॉइंट। अगर M मिड पॉइंट है तो अगर मैं AB को हाफ कर दूं तो मुझे AM मिल जाएगा ना। ओके, तो हम AB को हाफ करेंगे। उसी तरह से देखो, RM मीडियन है तो N PQ का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है अगर मैं PQ का हाफ करूं तो मुझे PN मिल सकता है। इसका मतलब हम ऊपर और नीचे दोनों जगह हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ AB बाय हाफ PQ इक्वल्स AC बाय PR। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम AB का हाफ करते हैं। हाफ ऑफ AB मींस AM, हाफ ऑफ PQ मींस PN इक्वल्स AC बाय PR। ओके, मैं इसे नंबर डाल देता हूं, नंबर 2। अब हम सिमिलर करेंगे। हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करना है मैं उसका नाम पहले नोट कर लेता हूं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, ये दो ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में हम इस पॉइंट को फर्स्ट नोट कर लेते हैं। AM बाय PN इक्वल्स AC बाय PR। देखो, ये ड्राइंग है, यहां हमें मिला AM बाय PN, मतलब AM बाय PN, एंड उसके बाद हमें मिला AC बाय PR, AC बाय PR। तो यहां देखो, टू पेयर ऑफ साइड्स हमें प्रोपोर्शन मिल रहे हैं इस ट्राइंगल की टू पेयर ऑफ साइड के साथ। ओके, अच्छा, अब मैंने यहां पर कहा था कि SAS क्राइटेरिया से हम सिमिलर करेंगे, तो टू पेयर ऑफ साइड्स तो हमें मिल गए। अभी इन दोनों पेयर ऑफ साइड्स के बीच वाला एंगल मुझे चाहिए, मतलब मुझे वो एंगल चाहिए जिस एंगल को ये दोनों साइड क्लोज कर रहे हैं। मतलब ये दोनों साइड जाके जिस वर्टेक्स में मीट कर रहे हैं, ये साइड ऐसे, ये साइड ऐसे जाके जहां मीट कर रहे हैं, वहां वाला एंगल मुझे इक्वल चाहिए। क्या वो हमारे पास है? तो आप इक्वेशन नंबर 1 में देखो, हमारे पास एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं यहां पर। ओके, तो हम इसे भी यूज कर देते हैं, ठीक है। एंगल A इक्वल्स एंगल P, इसे हमने लिया फ्रॉम टू, सॉरी ये हम 3 डालेंगे इसे, नंबर 3, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3, और ये हमने लिया इक्वेशन 1 से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1। ओके, क्लियर। तो हम देख रहे हैं यहां पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो गया। सो हम यहां पर कंक्लूजन लिखेंगे, therefore triangle AMC is similar to triangle PNR। ओके, क्या क्राइटेरिया? SAS। अब पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था मैं एक बार यहां लिखता हूं क्या हमें प्रूव करना था। CM बाय RN इज इक्वल्स AB बाय PQ, हमें ये प्रूव करना है।
अब जबकि हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लिया तो हम इसके सारे साइड्स हम प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। लेकिन आप इस पार्ट को देखो, इस पार्ट में CM by PN आ रहा है, मतलब ये आ रहा है CM by PN, ये दो मीडियंस आ रहे हैं, AB by PQ आ रहा है, AB by PQ। अब पूरा AB तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना, इस ट्राइंगल में हमें AB नहीं मिलता बट AM मिल जाता है, इस ट्राइंगल में हमें PQ नहीं मिलता, PN मिल जाता है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी में सिमिलर करने के बाद मैं अगर साइड प्रोपोर्शन में CM by RN और AM by PN करूं तो AM से मुझे AB मिल जाएगा एंड PN से मुझे PQ मिल जाएगा। तो ये बात प्रूफ हो सकता है। इसमें AC का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या मुझे AC एंड PR ये दो साइड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी के बाद इन तीनों साइड की प्रोपोर्शंस को नहीं लिखूंगा, सिर्फ दो लिखते हैं। Therefore, CM by RN, ये मैंने मीडियन का रेशियो लिखा, एंड इक्वल्स AM by PN, ये मैंने दो साइड के प्रोपोर्शंस लिखे। मैं लिख सकता हूं AC by PR, बट हमें वो जरूरत नहीं है तो हम यहां लिखेंगे नहीं इसको। अच्छा, ये पार्ट को मैच कर लिया CM by RN, लेकिन हमें AM by PN को AB by PQ से बदलना है। अब हम जानते थे कि ये मीडियन है, मीडियन का मतलब ये मिड पॉइंट, तो अगर मैं AM को डबल कर दूं तो मुझे AB मिल सकता है, सिमिलरली PN को डबल करें तो PQ मिलेगा। तो हम इस पार्ट में 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, CM by RN इक्वल्स, हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन से CM by RN यहां पर हमें मिलेगा, जबकि CM मीडियन है तो AM को अगर हम डबल करें तो हमें AB मिलेगा, AB, ओके, और PN को अगर हम डबल करें तो हमें PQ मिलेगा। ओके, यहां पे आप रिजल्ट डालो CM एंड RN आर मीडियंस। ये सेम रीजन आप वहां पे भी डालो। थोड़े पहले हम लोगों ने ये साइड्स AB by PQ एंड AC by PR हमने लिया था, लेकर हम AB और PQ में हाफ मल्टीप्लाई कर रहे थे। हाफ ऑफ AB में हमने AM लिखा था एंड हाफ ऑफ PQ में हमने PN लिखा था। उसी के पर जब हमने हाफ किया था वहां पे आप ब्रैकेट में सेम रीजन पुट करो, क्योंकि हाफ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दिस मीडियंस। तो आप मेंशन करो CM एंड RN आर द मीडियंस, वहां भी आप मेंशन करो और यहां पर भी आप मेंशन करो। ये हमने सेकंड पॉइंट भी प्रूफ कर लिया। अच्छा, अब हमें थर्ड पॉइंट प्रूफ करना है। थर्ड पॉइंट में एक बार लिखता हूं यहां पर। थर्ड पॉइंट है ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNP। और NP, हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। अब इसकी जो सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी एकदम फर्स्ट वाले ट्राइंगल AMC और PNR, इन दोनों की सिमिलरिटी की तरह ही होगा। हम एकदम सेम प्रोसेस यूज करेंगे इसके लिए। तो हमें जस्ट ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है जो हमें ABC और PQ के सिमिलरिटी से मिला है, इसमें से कौन से दो पार्ट हम इसके सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमें बस इस चीज को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें मैं रिजेक्ट कर दूंगा इस पार्ट को AC by PR, बिकॉज जब मैं इस ट्राइंगल को इसके साथ सिमिलर करूंगा तो इसमें तो ये साइड नहीं आता ना। ओके, एंड इस ट्राइंगल में हमें PR नहीं मिलता, तो AC by PR हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने में नहीं चाहिए, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे पास बच जाता है ये दो पार्ट, हम इनको यहां कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 2 we get, यहां आप लिख दो अगेन, बिकॉज हमने एक बार तो कर लिया था। अगेन फ्रॉम 2 we get AB by PQ इक्वल्स BC by QR। लेकिन BC by QR तो चलो आ रहा है, यहाँ पर BC है, यहाँ पे QR है। इन दोनों ट्राइंगल में BC और QR आ रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है AB और PQ। इस ट्राइंगल में AB नहीं आता, बट उसका एक छोटा सा पार्ट BM आता है।
ओके, इस ट्राइंगल में PQ जो है यहाँ पर PQ, ये PQ यहाँ पे ये PQ है, बट इस ट्राइंगल में PQ नहीं आता, उसका छोटा सा पार्ट QN आता है। तो हम यहाँ पे इस पार्ट में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज अगर मैं AB को हाफ करूं तो मुझे BM मिलेगा। इसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, CM इज द मीडियन, तो इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट। तो अगर मैं AB को हाफ करूं तो मुझे BM मिलेगा। सिमिलरली उसमें PQ को हाफ करें तो हम QM पा सकते हैं। तो हम इसमें हाफ मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ ऑफ AB बाय हाफ ऑफ PQ इक्वल्स BC बाय QR। ओके, यहाँ पे आपने लास्ट टाइम भी जब इन दोनों को सिमिलर कर रहे थे तो हम हाफ कर रहे थे, वहां हमने रीजन नहीं पुट किया। मैंने अभी आपको बताया कि मैं रीजन पुट करो, आप सिमिलर यहाँ देख लो, उसी तरह से आप उसमें चेंज कर दो। अभी हाफ ऑफ AB अगर हम करें तो हमें BM मिलेगा। हाफ ऑफ PQ अगर करें तो PQ का हाफ QM, यहाँ पे BC बाय QR आप सेम रखो। अब यहाँ पे आप रीजन पुट करो, CM एंड RN आर मीडियंस, ठीक है, ये आप रीजन पुट कर दो सिमिलर। अब इसे आप नंबर डाल दो। हमने लास्ट नंबर क्या किया था, नंबर 3, तो यहाँ पे 4 आएगा, नंबर 4। अब हम सिमिलरिटी स्टार्ट करेंगे। जिन ट्रायंगल को हम सिमिलर करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इन ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल RNP, ये दो ट्रायंगल है जिन्हें हमें सिमिलर करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड प्रोपोर्शंस इन्हीं ट्रायंगल से रिलेटेड है। जैसे इस ट्रायंगल में BM आता है, BM बाय QN, ओके, एंड BC बाय QR, BC बाय QR। तो ये इन दोनों ट्रायंगल के हैं, तो हम इन दोनों की सिमिलरिटी में इसको यूज कर सकते हैं। सो BM बाय QN इज इक्वल्स BC बाय QR, ये हमने यूज कर लिया। या ब्रैकेट में आप लिख दो फ्रॉम 4, ठीक है, फ्रॉम 4। अच्छा, इसके बाद ये भी SAS क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये AMC और PNR ट्रायंगल की सिमिलरिटी की तरह ही हमें इसे करना है। मतलब उसको जैसे हमने SS से किया, ये भी SS से ही होना है। अभी हमने BM बाय QN एंड BC बाय QR हमने किया, मतलब ये दो साइड हमने यूज किया। अब ये BC साइड और BM साइड दोनों साइड अगर एक दूसरे की ओर बढ़े तो कहां पे मीट करते हैं, B पॉइंट पे मीट करते हैं। मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट B पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, तो फिर ये एंगल हम लेंगे, वहां पर ये साइड और QN साइड Q पॉइंट पे मीट करता है, तो हम ये वाला एंगल लेंगे, तभी बनेगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सही है, तो हम एंगल A को लेंगे, सॉरी एंगल B को लेंगे एंगल Q के साथ। तो हमें देखना इक्वेशन 1 में वो है कि नहीं। सो एंगल B इक्वल्स एंगल Q, वो हमें यहां मिलेगा। ओके, तो हम इसे यहां पे पुट कर देते हैं। एंगल B इज इक्वल्स एंगल Q, ओके, एंगल B इज इक्वल्स एंगल Q। इसका सोर्स है फ्रॉम 1, सो देयरफॉर ट्रायंगल CMB is similar to triangle RNP, criteria by SAS, hence proved। ओके, ऐसा ही हम